हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर प्रेडिक्शंस की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, स्पेशली जब हम बात करते हैं शिबा इनू की। तो शिबा इनू की प्राइस की प्रेडिक्शंस को लेकर यहां पर माहौल बड़ा गर्म रहता है। हर वक्त कोई न्यू प्रेडिक्शन यहां पर आती रहती है और शिबा इनू के जो होल्डर्स हैं वो भी शिबा इनू की अपकमिंग ईयर्स के अंदर जो प्राइस होने वाली है उसको लेकर बड़े क्यूरियस होते हैं। वो सोचते हैं कि यार अगर हम इसको एक ईयर के लिए या फिर 5 ईयर्स के लिए होल्ड करें तो कहां तक इसका प्राइस एक्चुअली जा सकता है। तो कुछ ऐसी ही प्रेडिक्शन को लेकर दोस्तों मैं यहां पर आपके सामने आया हूं, ये वीडियो बना रहा हूं। एक्चुअली प्रेडिक्शन जो है वो ऑप्टिमिस्टिक है। यहां से आपको लगेगा कि यस यार इसको होल्ड किया जा सकता है। ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की जो कंडीशंस रहती हैं इसमें जो बेरिश और फिर बुलिश मोड यहाँ पर आते रहते हैं हर 4-5 साल 6 साल के बाद। जो यहाँ पर टर्न ओवर रहता है, इस तरह की जो चीज़ें रहती हैं उसको लेकर भी यहाँ पर इन चीज़ों को कंसीडर किया गया है। वीडियो आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है इफ़ यू आर होल्डिंग शिबा इनू कॉइन, स्पेशली जब आपके वॉलेट के अंदर ये कॉइन मौजूद है तो ठीक है। तो वीडियो आपने देखना ज़रूर है और यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप पूरा देखेंगे और पूरा देखने से ये फ़ायदा होगा कि आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट यहाँ पर दोस्तों मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें एंड तक जाकर हम आपके सामने रिवील करने वाले हैं, इसलिए कहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखा करें। जितना ज़्यादा देखेंगे उतना ही ये है कि आप ज़्यादा इन्फॉर्म्ड रहेंगे। चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत सारे दोस्त वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपसे कम से कम मैं ये उम्मीद नहीं रखता कि आप भी ऐसा ही करेंगे, वीडियो देखें और चैनल सब्सक्राइब ना करें। ठीक है, ऐसा मत कीजिएगा। कमेंट ज़रूर कर देना और लाइक वीडियो को जो है वो आपने ज़रूर कर देना है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ है वो ये कि ओवरऑल थोड़ा क्रिप्टो मार्केट को देख लेते हैं, क्योंकि जब बात प्रेडिक्शन की आती है तो प्रेडिक्शन अल्टीमेटली दोस्तों कोई एक कॉइन मतलब ये है कि थाउजेंड्स ऑफ द परसेंट बढ़ता रहे, बाकी सारे कॉइन जो है उनके प्राइसेस नीचे जाते रहे, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, तो ओवरऑल पहले क्रिप्टो मार्केट को देखना ज़रूरी है कि ये किस तरह से मूव कर रहा है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि BTC का प्राइस जो वो $64,000 पर एक्चुअली जो है वो यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। ये $64,000 दोस्तों मतलब है तो ठीक है, लेकिन ये कुछ दिन पहले $57,000 पर चला गया था। ठीक है, तो यहां से मतलब क्या पता चलता है कि राउंड अबाउट BTC की प्राइस के अंदर हमें जो डिफरेंस नजर आ रहा है, मतलब एक डाउनसाइड मूव के बाद फिर जो यहां पर प्राइस रिकवर हुआ है तो $7,000 का राउंड अबाउट यहां पर फर्क आया है। तो इसको कहते हैं रिकवरी और ये मतलब क्रिप्टो मार्केट की रिकवरी है। ठीक है, तो ये इसी तरह से डिफरेंट कॉइन के प्राइस चल रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हम शिबा इनू को यहां पर दोस्तों देखें तो इसका प्राइस पिछले 24 आवर के अंदर 1.37% डाउन जो है वो यहां पर जरूर गया है। लेकिन जब प्रेडिक्शन की बात करते हैं तो एक चीज क्लियर है कि आने वाले वक्त की हम बात कर रहे हैं। आने वाले वक्त के लिए थोड़ी देर पहले मैं आपको यहां पर BTC के प्राइस के बारे में बात कर रहा था। आने वाले वक्त में हम बात करते हैं कि BTC का प्राइस एक्चुअली कहां तक जा सकता है। $1 लाख, $1.5 लाख, $2.5 लाख, फिर $5 लाख, इस तरह की कुछ प्रेडिक्शंस जो हैं वो एक्चुअली BTC के बारे में पाई जाती हैं। अब यहाँ पर आप अंदाजा करें कि BTC का अगर मतलब ये इतनी बढ़ोतरी होती है उसकी प्राइस के अंदर तो उसका मार्केट कैप कितना बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि मतलब हाईएस्ट मार्केट कैप जो है वो एक्चुअली बिटकॉइन के पास है। यहाँ पर आप देखें मतलब ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि इसकी डोमिनेंस जो है ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा रहती है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो बढ़ोतरी शिबा इनू की प्राइस के अंदर भी अगर आती है तो बहुत ज़्यादा उसके चांस हैं कि बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि कंपैरेटिवली उतना मार्केट कैप नहीं है जितना मतलब BTC के पास है। और परसेंटेज वाइज अगर बढ़ता है तो बिल्कुल शिबा इनू का भी बढ़ सकता है। पिछले बुल रन के अंदर हमने देखा कि शिबा इनू का जो टोटल मार्केट कैप है वो $42 बिलियन तक चला गया। इस वक्त ये जो मार्केट कैप है दोस्तों वो चल रहा है तकरीबन 14-15 बिलियन डॉलर तक। ठीक है, तो ये 14-15 बिलियन डॉलर से अगर वापस $42 बिलियन तक चला जाता है तो खुद अंदाजा करेंगे प्राइस कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, या फिर परसेंटेज वाइज लगा लें कि आपको प्रॉफिट जो है वो कितना मिल जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर ये $100 बिलियन तक चला जाता है, जिसके चांस बिल्कुल यहां पर मौजूद हैं, और एक बार सातोशी कुसामा जो कि लीड डेवलपर हैं मतलब शिबा इनू के इस पूरे मतलब इकोसिस्टम के, उन्होंने भी कहा था कि हमारे अंदर इतना पोटेंशियल बिल्कुल मौजूद है कि हम इस बुल रन के अंदर मतलब ये वाला जो बुल रन है
2024 एंड 5 के लिए जिसकी प्रेडिक्शन है, ठीक है, तो उसके अंदर भी $100 बिलियन की मार्केट कैप तक को हम जाकर टच कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी इस चीज की मौजूद है। द रीजन इज कि पैसा यहां पर बहुत ज्यादा इनफ्लो होना है 2024 एंड 5 के अंदर। यहां पर जितनी भी बढ़ोतरी आपको दोस्तों नजर आती है, मतलब इथेरियम की प्राइस के अंदर आपको नजर आया या फिर बिटकॉइन की प्राइस के अंदर आपको ये चीज नजर आई, तो वो सारा का सारा ज्यादा से ज्यादा जो पैसा एक्चुअली आया है वो ETF से आया है। जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या बाकी जो और छोटे इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने यहां पर अभी तक इवन BTC के अंदर ही इन्वेस्टमेंट उतनी नहीं की। इसलिए चांस है कि बिल्कुल $100 बिलियन तक शिबा इनू जो है वो मार्केट कैप अपना बना ले, और अगर ये बना लेता है तो प्राइस अच्छा खासा इस मतलब बुल रन के अंदर ही बन जाएगा और हमें प्रॉफिट जो है वो अच्छा खासा यहां पर मिल जाएगा। करंट सिचुएशन एक्चुअली यहां पर जो है प्रेजेंट स्टेटस जो है वो शिबा इनू का वो मैं आपको बता चुका हूं, 0.4 टाइम्स 0.2425 के अंदर जो है वो प्राइस चल रहा है, ठीक है। प्रेडिक्शन अगर शॉर्ट टर्म की हम बात करें तो शॉर्ट टर्म के अंदर दोस्तों अगर प्राइस नीचे जाते हैं, जिसके चांस अभी भी बहुत ज्यादा है, मुझे ऐसा लगता है कि BTC और भी डाउन साइड आएगा, ठीक है। तो अगर BTC आता है तो शिबा इनू भी आएगा, और यहां पर 0.4 टाइम्स 0.21 और फिर 19 और फिर 17 तक जाकर यहां पर डिफरेंट सपोर्ट्स जो है वो शिबा इनू की बनती है। उस हिसाब से यहां पर आपने ट्रेड लगानी होगी। लॉन्ग टर्म के अंदर यहां पर कुछ प्रेडिक्शंस हैं जो कि बड़े और बहुत ही ज्यादा जो है वो मतलब जिन पर लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हो कंपैरेटिवली। मतलब आप जैसे बहुत सारे दोस्त कह सकते हैं यार इजाज़ भाई आप तो ऐसी वैसी बातें करते रहते हो, फलां बंदा जो है ना वो बहुत ज्यादा जानता है। तो ये जो फलां बंदे बहुत ज्यादा जानते हैं उनकी प्रेडिक्शन से निकली हुई कुछ चीजें मैं आपके सामने पेश करता हूं, ठीक है। वैसे तो हमारी अपनी प्रेडिक्शंस भी होती हैं, हम खुद भी चीजों को जो वो एनालाइज करते हैं, लेकिन बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि यार इजाज़ भाई ठीक है आप कहते हैं लेकिन कुछ औरों का भी बताएं। तो यहां पर आप देखें कि 2024 के लिए इसको जो प्रेडिक्ट किया जा रहा है थोड़ा ऑप्टिमिस्टिकली देखिएगा, ठीक है। 0.4 टाइम्स 0.242, ठीक है, मिनिमम प्राइस और 2024 के लिए, और जो एवरेज प्राइस है वो 0.4 टाइम्स 0.567 तक चलने वाला है। इस वक्त 2 चल रहा है, 4 टाइम्स 0 के बाद 2 चल रहा है। यहां पर जो है वो 4 मिनिमम प्राइस, एवरेज प्राइस 5 और फिर मैक्सिमम प्राइस जो है वो 6 तक जा सकती है, ठीक है। अब ये वो प्राइजेस हैं एक्चुअली, यहां वाली जो प्राइस है यहां तक एक्चुअली जा चुका है इसका प्राइस, ठीक है, और ये यहां पर मिनिमम बता रहे हैं। तो अभी मतलब 2024 का ये 5th मंथ चल रहा है, आगे 7 मंथ रहते हैं। इन 7 मंथ्स के अंदर क्या प्रोग्रेस क्रिप्टो मार्केट की रहेगी और फिर उसके हिसाब से शिबा इनू की रहेगी, ये डिपेंड इन चीज़ों पर करता है। अच्छा, उसके बाद 2025 के लिए 0.4 टाइम्स 0.608 और 652 और 7 to 8 ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है, ठीक है। ऐसा ऐसा इसके अंदर ग्रोथ जो है वो यहां पर दिखाई जाती है। एट द सेम टाइम दोस्तों यहां पर आप देखें कि 2027 के लिए 94 और फिर 15, लेकिन ये 3 zeros के साथ यहां पर आकर जो है वो एवरेज प्राइस 2027 के लिए यहां पर प्रेडिक्ट किया जा रहा है। अब एक चीज हमें और भी जहन में रखनी है, वो ये है कि अगर इस बुलरन के लिए ये जो हाविंग हुई है इस वक्त बिटकॉइन के अंदर, इसको लेकर हम बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं और हम समझते हैं कि पूरी क्रिप्टो मार्केट के प्राइसेस जो वो ऊपर जाएंगे। यहाँ पर एक कंडीशन रहती है, अगर वो कंडीशन शिबा इनू मतलब कंप्लीट कर देता है, फुलफिल कर देता है, तो नेक्स्ट जो हाविंग होगी जो कि 2028 के अंदर 27-28 के अंदर होगी, ठीक है। तो 27, 28 और 29 ये जो 3 साल होंगे बड़े क्रूजुअल होने वाले हैं वंस अगेन नेक्स्ट जो हाविंग होगी उसके हिसाब से, ठीक है। तो वहां तक सस्टेन करना, मार्केट के अंदर जिंदा रहना और खुद को जिंदा बनाए रखना, अगर ये सारा सीन शिबा इनू किसी तौर पर कामयाबी के साथ कर लेता है तो हम मतलब अंदाजा कर सकते हैं कि इस बुलरन के लिए अगर हम बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं तो आने वाला बुलरन जो है उसके लिए हम क्यों नहीं होंगे, उसमें तो और भी प्राइजेस ऊपर जा सकते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0.3 टाइम्स 0.593 और 646 और इस तरह की प्रेडिक्शंस हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब हम और आगे चले जाते हैं, देखिए यहाँ पर बात है बहुत ही ज़्यादा एक लंबे टाइम के लिए मतलब इन्वेस्टमेंट करने के, ठीक है। यहां पर देखें तो 2035 तक हम पहुंच चुके, उसके बाद 2040, ठीक है। ये मतलब 10, 15, 20 साल के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करे और वो सोचे कि यार हम यहाँ से एक ज़बरदस्त पैसा बनाएंगे,
किया तो जा सकता है, लेकिन लोगों के अंदर इतना रिस्क टॉलरेट करना मतलब ये मुश्किल होता है। क्रिप्टो मार्केट के अंदर इतना डायमंड हैंड्स रखना, स्पेशली बिटकॉइन को छोड़कर कोई किसी और करेंसी के अंदर, ये बड़ा मुश्किल होता है। अगर कोई लोग कर लें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस है। और चांस क्या दोस्तों यहाँ पर दिखाए जाते हैं कि 2040 के अंदर 5 या 6 सेंट तक भी इवन जो है वो शिबा इनू का प्राइस जा सकता है। अब बात यह है कि तब तक एक बहुत ज़्यादा बर्निंग हो चुकी होगी, इकोसिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पर टोटल वैल्यू लॉक्ड हो चुकी होगी, शिबरियम पर बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोजेक्ट्स आ चुके होंगे, उनकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा मूवमेंट पाई जा सकती है। लेकिन एट द सेम टाइम रिस्क ये रहता है कि 2040 एंड 50 को लेकर दोस्तों अगर सोचें तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को लेकर, नए आइडियाज़ लेकर कितने ज़्यादा और कितने बहुत बड़े और प्रोजेक्ट यहाँ पर मार्केट के अंदर आ सकते हैं और वो पछाड़ भी सकते हैं शिबा इनू को, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर रहती है। लेकिन टेलीजॉन एक और मतलब प्रेडिक्शन करने वाला प्लेटफॉर्म है। अकॉर्डिंग टू देम शिबा इनू का जो प्राइस है वो 3 सेंट तक मतलब बड़े आराम के साथ जा सकता है। लेकिन दोस्तों वो ये भी प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि 2050 के अंदर $1 और 6 सेंट तक शिबा इनू का प्राइस जा सकता है। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं भैया कि 2050 तक यार वेट कौन करेगा? देखिए, ये अगर आप इसको एसेट समझें, बिटकॉइन हो, शिबा इनू हो, इथेरियम हो, बीएनबी हो, कार्डानो, सोलाना, जो भी हो, अगर आप इसको एसेट समझते हैं तो आप इसको रियल वर्ल्ड की तरह समझें। आपने कोई प्लॉट लिया, कोई चीज़ ली और फिर छोड़ दिया। अगर आप प्लॉट और ज़मीनें ये 10-10, 20-20 साल के लिए जो है वो लेके छोड़ सकते हैं, तो क्या इनको नहीं छोड़ा जा सकता? अगर छोड़ दें तो कितना प्रॉफिट आपको दे सकते हैं? क्या 10 साल में जितना बीटीसी ने प्रॉफिट दिया है लोगों को, उतना कोई प्लॉट दे सकता था? क्या ये चीज़ पॉसिबल थी कि कोई चीज़ आप ₹1 की बाय करें और 10 साल बाद आप वो ₹1,00,000 की सेल करें? ठीक है, ये मतलब बहुत ही कम होता है मार्केट के अंदर, ठीक है, रियल वर्ल्ड एसेट्स के अंदर। लेकिन क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स के अंदर ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल है और शिबा इनू के अंदर भी ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल है कि यहाँ पर दोस्तों आपके फ्यूचर के लिए, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए यहाँ पर जो है वो एक ज़बरदस्त प्रॉफिट का चांस बन जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये प्रेडिक्शंस हैं जो आपको मैंने यहाँ पर बताई। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप लोग उसमें जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।